Good morning, children. I am back with further explanation of your chapter, The Mango Orchard. In my first video, we completed our first page, that is page number 28. Now today, we will cover rest part of this chapter. Okay? In this story up to this, जो विपुल और सिमरन होते हैं बच्चों, वो अपने दादा के पास गांव में अपनी वेकेशंस मनाने आते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि वो हाफ ईटन मैंगो को इधर उधर फेंक के वेस्ट करते हैं और अपने दादाजी की बात नहीं मानते। तो जब विपुल और सिमरन जाते हैं वहाँ पर, रामू काका जो केयर टेकर थे उस ऑर्चर्ड के, जो दादाजी का बागान था, बागीचा था उनका, तो फिर क्या होता है? Look at the trees, they are almost where all the mangoes have been half eaten and thrown as waste by you, Ramu Kaka said. Now these are no more there are no more mangoes for you. Look at these trees. रामू काका उनको बोलते हैं कि देखो इन पेड़ों को, देखो ये लगभग पूरे बेयर हो गए हैं। मतलब पहले ये मैंगो से कवर रहते थे, अब ये सारे अनकवर्ड हो गए हैं क्योंकि तुमने सारे मैंगो आधे अधूरे खा के इधर उधर थ्रो करके वेस्ट कर दिए हैं। तो रामू काका कहते हैं अब इस ऑर्चर्ड में, इस बगीचे में बच्चों, तुम्हारे लिए कोई भी मैंगो खाने के लिए नहीं बचे हैं। Vipul and Simran became very upset at this. They said with tears in their eyes, "We do not want to cut the trees because of our mistake. We promise never to waste mangoes. Please do not cut trees." विपुल और सिमरन ये सब बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम पेड़ों को नहीं काटना चाहते थे, हमारी मिस्टेक से, हमारी गलती से जो आप पेड़ों को कट कर रहे हैं, प्लीज़ हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे से मैंगोज़ नहीं वेस्ट करेंगे। प्लीज़ आप पेड़ों को मत कट करिए, आप पेड़ों को मत काटिए। Sensing that the children were about to cry, Ramu Kaka smiled. Children, the trees are not going to be cut. I made these marking to make you understand that we should protect our natural resources. ये जब उन दोनों की बात समझ के रामू काका जब ये महसूस करते हैं कि अरे ये बच्चे तो अभी बस रोने ही वाले हैं, तो रामू काका मुस्कुराते हैं और कहते हैं बच्चों, ये जो पेड़ हैं ये कट नहीं हो रहे हैं। मैंने इनमें एक्स का मार्क सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए लगाया है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? विच आर गिवन अस बाय गॉड, जो हमें गॉड प्रोवाइड कराता है, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें इन पेड़ों में एक्स का मार्क्स इसलिए लगाया है ताकि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट समझ जाएं कि हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रीज, रिवर एंड ओशंस गिव अस फूड, क्लोथ्स, पेपर एंड वाटर। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। जो पेड़, नदियाँ, समुद्र होते हैं वो हमें खाना, क्लोथ्स, कपड़े, पेपर, वाटर, पानी प्रदान करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनका ध्यान रखें और उनको वेस्ट नहीं करें। Otherwise, these trees will soon have a real X mark on them and they will be cut down in reality. और अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे, उनका वेस्टेज करते रहेंगे, तो एक दिन सच में ऐसा आएगा कि सारे पेड़ों में एक्स का मार्क लग जाएगा और वो सारे पेड़ कट हो जाएंगे। Just then, Vipul and Simran's grandfather also arrived. He knew about this small plan of Ramu Kaka to dissuade children from wasting mangoes. उसी टाइम विपुल और सिमरन के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें रामू काका का ये छोटा सा प्लान पता होता है कि वो रामू काका का प्लान है कि बच्चों को समझाना कि बच्चे आगे ये मैंगो वेस्ट ना करें और वो समझ जाएं। He was pleased to see the desired effect of the plan. और वो इस प्लान के पॉजिटिव इफेक्ट देख के, पॉजिटिव रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Vipul and Simran felt relieved to learn that the trees they love so much were not
going to be cut down after all. विपुल और सिमरन बच्चों रिलीव्ड मीन्स कि बहुत खुश हो जाते हैं कि कुछ बुरा नहीं घटित हुआ है। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जिन पेड़ों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अब वो नहीं कट हो रहे हैं, वो नहीं काटे जा रहे हैं। We promise to be careful and responsible from now, both the children said in unison. From today we shall be wise and not wasteful. और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, अपने दादाजी और रामू काका से प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर में एक साथ मिलकर बोलते हैं कि हम फ्यूचर में अपने नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे, हम केयरफुल हो जाएंगे, सतर्क रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हुए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे। फ्रॉम टुडे वी शैल बी वाइज एंड नॉट वेस्टफुल। और हम आगे से अब समझदारी से काम लेंगे, समझदार बन जाएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टफुल नहीं करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट दैट कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको उनकी हमें अब ऐसा नहीं है कि आप ब्रश कर रहे हैं और वाटर का टैप आपने अननेसेसरली आपने खुला ही छोड़ दिया है, इससे वेस्टेज ऑफ वाटर है ना, तो वो हो रहा है। बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन आती हैं बच्चों जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं पर हम नहीं करते हैं ऐसा। लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि अब फ्यूचर में आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आइदर इट इज़ वाटर, पानी है या कोई भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, आप उसका इलेक्ट्रिसिटी है उसका वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारा नेचुरल नहीं है, ये तो हमारा मैन मेड है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोसेस है, वो जो वाटर उसमें वो जो बनाया जाता है उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, तो आप उनका वेस्टेज नहीं करोगे। ओके, थैंक यू।